हाय फ्रेंड्स, मैं महादेव आदर्श राम टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं समय काम मजदूरी का सेकंड पार्ट। तो देखो, इसके क्वेश्चनों में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इस पार्ट में देखो, क्वेश्चन है, यदि 72 व्यक्ति 280 मीटर लंबी एक दीवार को 21 दिन में बना सकते हैं, तो इसी प्रकार की 100 मीटर लंबी दीवार को बनाने के लिए कितने व्यक्ति लिए जाएंगे। देखो, यहां से व्यक्ति कितने हैं, यहाँ पे 72, यानी इसके लिए क्या लॉजिक हो जाएगा अपना, m इंटू डी बटा W1 बराबर इधर क्या हो जाएगा, m इंटू डी बटा W2। अब भाई यहां से देखो m यहां दे रखा है आप लोगों को कितने, 72, ये m है, ये कार्य में जाएगा और यहाँ पे ये d हो गया। दोबारा कह रहे हैं तो इसी प्रकार के ये कार्य हो गया, या W1 इसे W2 कह देंगे। और कितने व्यक्ति तो अपने को दे नहीं रखा ना, कितने व्यक्तियों की संख्या को हमने x मान लिया और ये हो गया अपना d। इसमें रखो m का मान मैंने कितना रख दिया यहाँ पे 72 इंटू काम का हमेशा भाग लगेगा। ऐसे क्वेश्चन में फॉर्मूला भी याद नहीं रहे तो हमेशा काम को हमेशा अपोन में लेके आते हैं। यहाँ कितना होगा 21 बराबर इधर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कार्य कितना हो गया अपना 100 और यहाँ पे x इंटू दिन कितने हो गए यहाँ पे 18। भाई जो संख्या बराबर में कट रही है उनको बराबर में काट देना यहाँ पे। तो यहाँ देखो 0 से तो 0, 7 या 21, 7 चौक 28, 18 एकम 18, 18 चौक 72, ये कट गया। 10 इससे वज्र गुणा हो जाएगा, 30 बराबर क्या आ जाएगा x। क्या आंसर आ गया इसका, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला है, एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिन में जोत सकता है, तदनुसार वह उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करेगा। m बेटा यहाँ पे ये तो हो गया आवर्स, और दिन कितने हो, ये डी हो गया। दोबारा फिर ये डी हो गया, कितने घंटे प्रतिदिन, कितने घंटे आवर्स। एच का मान नहीं दे रखा। अब जब भी एच हो, काम तो एक ही तो बराबर, तो यहाँ काम की जरूरत नहीं है। तो m इंटू डी इंटू एच बराबर m इंटू डी इंटू एच। अब यहाँ m को तो m ही लिख लो क्योंकि एक किसान ही दे रखा है, ठीक है। तो वो m हो गया इंटू प्रारंभ में दिन कितने हैं 18, घंटे कितने हैं 6, बराबर m का m ही रहने वाला है। d कितना है यहाँ पे 12, घंटे कितने हो गए यहाँ से h। भाई यहाँ से जब इसको हम काटते हैं तो यहाँ से m से तो m गया और यहाँ से 6 से एक बार और ये 2 बार, और इसको फिर मैंने काटा 9, तो यहाँ पे 9 बराबर कौन आ गया h, 9 घंटे। बी ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अगला है, यदि 28 आदमी, बेटा सेम उसी के अनुसार एमडी है, ज्यादातर ये मेथड काम में लेने वाले हम। 28 आदमी को हम लोग क्या कहेंगे एम, ये इनका कार्य हो गया डब्लू। एक सप्ताह में दिन यहां से कितने हो गए, डी बराबर हो गया एक सप्ताह का मतलब 7 दिन। अब ये क्या करें भाई, शेष कार्य पूरा काम एक काम मान लिया, तो शेष कार्य मैं निकालूंगा W2 यहां। तो W2 कितना हो जाएगा, टोटल काम एक में से 7/8 गया, तो शेष काम मेरा 1/8 रह गया। एक अन्य सप्ताह में दिन तो यहाँ पे भी 7 ही है, कितने आदमी लगेंगे,
m की वैल्यू नहीं दे रखा, वो x हो गया। अब भाई लॉजिक तो यही बन गया ना मेरा, यहां से m इंटू डी बटा W1 बराबर m इंटू डी बटा W2। प्रारंभ में आदमी कितने हैं 28, दिन कितने हैं 7, काम कितने कर रहे हैं वो 7/8 बराबर दोबारा आदमी x है, दिन कितने में कर रहे हैं ये यहाँ पे 7 इंटू 1/8। भाई बराबर में 8 से 8 कट गया, 7 से 7 कट गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 4 बराबर x। कितने 4 आदमी। कौन सा ऑप्शन आ गया सी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसके अंदर शेष कार्य निकाल लेगा। टोटल काम अपने को 1 मान लिया, 1 में से 7/8 काम हो गया, तो शेष काम कितना रह गया 1/8 काम, और वही एम डी। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन के अंदर अभी तक एक चीज नोट की क्या, कि ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमारे को एक ही काम कर रहा है, जो भी व्यक्ति दिन घंटे मिनट सेकंड सारे दे रखा उनको आपस में गुणा करना है, और जो भी कार्य देगा उसका हमेशा नीचे क्या देना है भाग, या फिर इसमें पैसे भी दे देता है ना, इतने पैसे कमाता है तो पैसे का भी आपको क्या देना है भाग देना है। उतारो इस क्वेश्चन को। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 4 बुनकर 4 चटाई 4 दिन में बुनते हैं, तो इसी गति से 8 बुनकरों द्वारा 8 दिन में कितनी चटाई बुनी जाएगी। अब ये क्वेश्चन में जब मैं ऑफलाइन में देखता हूं तो काफी बच्चे इसका आंसर 8 बता देते हैं। 8 नहीं होगा इसका, देखो वही बुनकर यानी एम हो गया, ठीक है, ये चटाई ये डब्ल्यू में आएगी कार्य W1, और ये डी हो गया। इसी प्रकार 8 बुनकर ये मैन हो गई के द्वारा 8 दिन में ये दिन हो गया, और W2 आपको दे नहीं रखा, उसको x मान लिया। तो यहां पे देखो क्या इक्वेशन बन गई आपकी m इंटू डी बटा W1। मैंने ये तो बताया कि व्यक्ति दिन जो भी हो वो सारे गुणा होते हैं, काम का भाग लगेगा m इंटू डी बटा W2। जब इनको वैल्यू रखते हैं ना तो देखो बेटा m प्रारंभ में m है 4, दिन है 4, और कार्य भी है 4 बराबर व्यक्ति कितने दोबारा 8, दिन कितने हैं 8, कितना कार्य करेंगे वो मुझे आइडिया नहीं है। यहां से देखो जब इनको हम काटेंगे तो यहां से 4 से ये 4 कट गया, और 4 के टेबल से ये 1 बार और ये 2 बार क्रॉस गुणा होगा, तो x को इधर गुणा करेंगे तो ये x हो गया, और 4 का डबल या 8 का डबल कितना होगा यहां से 16। यही इसका क्या आ गया आंसर, 8 दूनी 16। इसी में से आ जाता है 5 मुर्गियां 5 दिन में 5 अंडे देती है, तो 25 मुर्गियां 25 दिन में कितने अंडे देगी। अलग अलग भी दे देगा आपको। 80 व्यक्ति किसी काम को इतने दिन में पूरा करके इतने पैसे कमाते हैं, तो इतने व्यक्ति कितने पैसे कमाएंगे। सेम हमेशा काम है तो आप पैसे का भाग देना है, एक ही मेथड से चलना आप लोगों को। नेक्स्ट पे चलो, अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। देखो 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के लिए 8 गुणे कार्य को करके इसके आधे समय में पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। बेटा सेम ऐसे ही खत्म कर लेंगे। देखो कैसे 12 व्यक्ति, ये m हो गए ना अपने, ठीक है, और 4 दिन में ये d हो गया, और किसी कार्य को यहां w दे नहीं रखा, W1 को हम 1 मान लेते हैं, क्योंकि उधर इस कार्य के 8 गुणा को, 8 गुणा का मतलब W2 हो गया, दूसरा काम 8 हो जाएगा, ठीक है, आधे समय में। तो यहाँ पे जो दिन हो गए ना वो क्या हो गया इसका आधा, तो यहां से कितना हो गया 2 ही तो हो गया। पूरा करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी भाई, x मान लिया।
वही एम डी और काम दे रखा है, काम का क्या देंगे भाग, वही क्वेश्चन बनेगी अपनी। तो यहां से क्या बन गया, एम इंटू डी बटा W1 बराबर एम इंटू डी बटा W2। भाई यहां से मुझे ये बताओ, यहां पे व्यक्तियों की जो संख्या दे रखा है आप लोगों को, व्यक्तियों की संख्या प्रारंभ में कितने दे रखा है 12, दिन कितने दे रखा है यहाँ पे 4, और कार्य जो दे रखा है एक काम करना है आपको। दोबारा व्यक्तियों की संख्या वही तो मुझे पता लगानी है, दिन उसके आधे हो जाएंगे, काम उसका 8 गुना हो जाएगा। यहां से मैंने इसको काटा कितनी बार 4 बार, भाई क्रॉस गुना होगा 12 गुना 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। अब देखो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है, सीधे है ये ऑप्शन बहुत हेल्प करेंगे आपकी। कैसे, 6 दूनी 12, फर्स्ट डिजिट 2 किस में आ रहा है, ये रहा 192, ये इसका क्या आ गया आंसर। नहीं आता तो आप फिर पूरा कैलकुलेशन करके देख लो, ठीक है कि नहीं। लेकिन ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखा करो आप लोग एग्जाम में ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 6 व्यक्ति और हो तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। बेटा इधर देखो कुछ व्यक्ति, यानी अपने को व्यक्तियों की संख्या तो दे ही नहीं रखा, कुछ व्यक्ति का मतलब x है। किसी कार्य को 55 दिन में d बराबर दे दिया आप लोगों को, और ये m दे नहीं रखा, तो m को मैंने x मान लिया, पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हो, भाई पहले व्यक्ति m थे, तो अब जो m है ना वो कितने हो जाएंगे x प्लस 6। तो काम कितने दिन पहले समाप्त होगा, भाई यहाँ पे दिन है ना, जो काम कितने दिन 11 दिन पहले समाप्त हो रहा है, तो पहले 55 में हो रहा था, अब कितने में होगा 44 में, d बराबर, इसमें काम दे नहीं रखा, तो क्या इक्वेशन बनी m इंटू डी बराबर m इंटू डी, ये तो बनी m इंटू डी बराबर m इंटू डी। ध्यान देना बेटा, समझना। अब यहां से m, प्रारंभ में m का मान x है और d का मान अपना 55 है, बराबर सेकंड कंडीशन में m का जो मान है यहाँ पे x प्लस 6 हो गया है, क्योंकि 6 व्यक्ति और आ गए, तो 44 दिन में काम हो जाता है d। यहां से देखो दोनों तरफ ये 11 के टेबल से कट रहा है, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 पंजे 55, 5 को x से गुणा करेंगे तो ये बन गया मेरा 5x, बराबर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया मेरा 4x प्लस 6 चौका 24। भाई इधर ले जाके मैं माइनस करूंगा तो x का जो मान है वो कितना निकल के आ गया 24, समझ गए होंगे। 4x इधर प्लस का, उधर जाते काय का हो जाएगा माइनस का, तो यहां से कितना आंसर निकल के आ गया, बी ऑप्शन 24 आ गया आपका। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एग्जाम में इस टाइप के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और ये वाले क्वेश्चन अभी छोटे छोटे क्लियर होंगे तभी वो व्यक्ति, बच्चे, मिनट, घंटे इस टाइप के, 2 व्यक्ति इतने दिन में करते हैं, 3 पुरुष इतने दिन में करते हैं, 3 महिला इतने दिन में करती है, 4 बच्चे, वो वाले सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले यहां से थोड़े बेस अच्छा करो आप लोग। नेक्स्ट पे चलो, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया, उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। भाई ऐसे क्वेश्चन के अंदर देखो वही सबसे पहले M और D, M और D, ये क्या कर रहा है, एक व्यक्ति, एक ठेकेदार ने 124 दिन में एक कार्य को करने का ठेका लिया, उसने 120 व्यक्ति नियुक्त किए। 64 दिनों के बाद में उसे पता लगा कि उसने 2/3 काम पूरा कर लिया। भाई दिन कितने हो गए यहाँ पे 64, 64 दिन तक काम कितने व्यक्ति किए हैं 120 व्यक्ति किए, और इन्होंने कितना काम किया है यहाँ पे, इन्होंने काम किया है आपका 2/3। ये पहली स्टेप खत्म। अब क्या चाहता है, अब ये बंदा ये चाहता है कि तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटा दे, कितने व्यक्तियों को हटा दे M। 120 में से मैं कितने व्यक्ति माइनस कर दूं कि मेरा जो काम है ना कि
निर्धारित समय पर पूरा हो जाए। तो भाई निर्धारित समय कितने दिन थे, 124 दिन में करना था, 64 दिन काम आपका हो चुका है, तो बाकी दिन कितने बच गए आपके, 60 दिन में काम होना चाहिए। और 60 दिन में आपका जो W2 जो बचा है, टोटल काम मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन में हमेशा एक मानोगे, एक में से आपका 2/3 काम हो चुका है, तो 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो 1/3 काम अब बाकी पड़ा है। क्या वही क्वेश्चन बन गया है क्या? मैंने आप लोगों को एक ही बात सिखाई है, MD हमेशा गुणा होंगे, केवल काम का क्या लगेगा, भाग। तो यहां से इसको हम सरल करते हैं तो ये ऐसे बन जाएगा क्या, M × D बटा W1 बराबर M × D बटा W2। M का मान यहां से कितना हो गया, 120 इंटू दिन कितने हो गई, 64 बटा काम कितना हो रहा है इधर, 2/3 बराबर दोबारा व्यक्ति कितने हो गए अपने, 120 माइनस x इंटू कितना हो गया यहाँ पे 60 बटा काम कितना हो गया मेरा 1/3। बेटा यहां से फिर कैलकुलेशन के लिए मैंने आपको यूं बोला है कि सीधा ही कैलकुलेशन करना सीखो। यहां 3 से मैंने 3 को काट दिया, मैं बिल्कुल छोटे छोटे कैलकुलेशन भी आपको करके बता रहा हूं। यहां से देखो बेटा 60, ये 2 का भाग देंगे 120 में तो 60 बार जाएगा, फिर सीधे 60 से ये बाहर वाला 60 वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कुल मिला के मेरी पूरी स्टेप ये बच गई, ये बच गया 64 और कुछ भी नहीं बचा इधर, और इधर बच गए 120 माइनस एक्स। ये 120 प्लस का उधर जाते माइनस का हो जाएगा, 64 माइनस 120 बराबर माइनस का x। 22 के अंदर से मैं घटाऊंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 56 माइनस में बराबर माइनस का x। माइनस से माइनस कट गया, या 56 आपका आंसर आ गया क्या, 56। डी ऑप्शन आ गया। अच्छा क्वेश्चन है, आज के दिन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये वाला। करो आराम से, आप केवल इतना देख लो कि पहले कितना काम कितने व्यक्ति कर रहे हैं, बाद में कितना काम कितने व्यक्तियों से करवाना है, और वही एक लॉजिक पकड़ते हुए चलो MDH, और काम का भाग दे दो, घंटे दे रखा तो गुणा करो, वरना ज्यादातर में MD और MD देता है, घंटे भी दे रखा तो उससे भी गुणा कर दो, और काम को हमेशा केवल नीचे रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अच्छा नोट कर लो इसको जल्दी से ना, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगले पे चलो। एक किले में 50 दिनों के लिए भोजन सामग्री उपलब्ध है। एक किले में 50 दिनों के लिए, भाई डी दे रखा है यहाँ पे, ये डी का मान दे रखा है, डी बराबर कितना दे रखा है 50। यदि 10 दिनों के बाद में, 10 दिनों के बाद में यहाँ पे 500 व्यक्ति और आ जाए तो शेष भोजन 35 दिनों के लिए पर्याप्त होता है। इसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर दिया। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना, जहां कुछ दिनों का काम हो जाए तो M और वो डी लिखना है। भाई प्रारंभ में यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या तो अपने को दे ही नहीं रखा कि किले में माना प्रारंभ में X व्यक्ति थे और इनके लिए भोजन सामग्री कितने दिन के लिए थी, 50 दिन के लिए। ये पेपर में बोर्ड टाइप से आता है, वो सैनिक छावनी में इतने सैनिक थे, वो वाला ही क्वेश्चन है ये। कितने दिनों के बाद में, भाई 10 दिन के बाद में। जब यहां से एक बात बताओ, 10 दिन का काम यहां से हो जाएगा ना तो माइनस के 10, तो बाकी दिन कितने बचेंगे 40। तो 40 दिन तक तो नियम के अनुसार ये X व्यक्ति खाते, लेकिन ये क्या कह रहे हैं कि 500 व्यक्ति और आ जाने से, भाई कितने व्यक्ति और आ जाने से 500, तो सेकंड कंडीशन में M और D, भाई सेकंड कंडीशन में 500 व्यक्ति और आ गए, X + 500, तो ये कितने दिन के लिए पर्याप्त है, केवल 35 दिन के लिए। समझ गए होंगे। अरे ये बीच में हटाता नहीं, व्यक्तियों को नहीं लाता, तो ये X व्यक्ति कितने दिन के लिए खाना खाते, 40 दिन के लिए। लेकिन ये कह रहा है कि 10 दिन के बाद में मैंने 500 व्यक्ति और बुला लिए, तो अब तो समझ गए होंगे M × D बराबर M × D बनेगा यहां से। तो इसकी इक्वेशन मैं सीधा ही कर रहा हूं, मैं यहाँ पे फॉर्मूला या इधर लिख के देता हूं एक बार। यहां से ये बन गया M × D
बराबर m इंटू डी। बेटा मैं ये चाहता हूं, मैं देखो थोड़ा बिल्कुल धीरे धीरे हर चीज को इस वजह से क्लियर करवा रहा हूं क्योंकि इस टॉपिक के अंदर मैं बार बार पूछता हूं तो बच्चे कहते हैं सर इसमें थोड़ी दिक्कतें रहती है। इस वजह से हर क्वेश्चन को बेसिक टाइप से मैं क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़े, केवल आंसर आए। यहां से m इंटू डी बराबर x प्लस 500 इंटू यहां पे कितना हो गया 35। भाई यहां से देखो, यहां से ये कट रहा है सीधा ही, ये 5 से कट रहा है कितनी बार 7 बार, और ये कितनी बार कटा अपना 8 बार। 8 को x से गुणा करेंगे तो क्या हो गया 8x, बराबर इधर 7 से गुणा करेंगे ये क्या हो गया 7x प्लस 3500। भाई 7x प्लस का है, उधर जाते 8x में से घट जाएगा तो x का मान जो बचेगा क्या 3500 आ गया क्या? आप कहोगे बिल्कुल। कौन सा ऑप्शन हो गया अपना? ए ऑप्शन ही हो गया। अच्छे क्वेश्चन आज वाली, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, इन्हीं से बड़े क्वेश्चन भी बनने वाले हैं। तो आप लोग इसका बेसिक समझो, बस काम को बराबर करना सीखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 पुरुष या 12 महिलाएं किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 8 पुरुष व 16 महिलाएं मिलकर इससे दुगने काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? बेटा इसकी लैंग्वेज समझो, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और देखना एक बार, 6 पुरुष, आप 6 पुरुषों से काम करवाते हो तो वो आपको कितने दिन में पूरा करके दे देंगे? 20 दिन में। या फिर आप 12 उनकी जगह 12 महिलाओं को लगा के दोगे तो भी काम कितने दिन में पूरा कर रही है? 20 दिन में। मतलब हम लोग ये भी कह सकते हैं कि 6 पुरुषों का जो काम है वो 12 महिलाओं के काम के क्या है? बराबर है, ठीक है। तो वही 6 मैन का जो काम है वो बराबर है 12 वुमेन के काम के। तो इनकी इफिशिएंसी निकाल सकते हैं, कार्य क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे? m रेशियो w, और आपको पता है इसमें उल्टा होता है, ये अनुपातों में मैंने पढ़ाया था। बराबर के चिन्ह में ये तो m का मान है, तो m का मान आ गया 12, और वुमेन का जो मान है वो कितना हो जाएगा यहाँ से 6। काटोगे तो इसकी इफिशिएंसी कार्य क्षमता क्या निकल के आ गई? 2:1। भाई अब देखो, आपको कार्य क्षमता ही तो चाहिए थी। अब ये आगे क्या करें तो बताओ, 8 पुरुष 8m और मिलके कर रहे हैं तो काम जुड़ेगा। 16 वुमेन कितने दिन में पूरा करेंगे वही तो मुझे पता नहीं है, और काम भी इसका दुगुना होना चाहिए तो 2 काम हो जाएगा। अब उधर से या तो पुरुषों का काम बराबर रख दो या महिलाओं का रख दो। जैसे पुरुषों का रखना चाहते हो तो पुरुषों का क्या रख देंगे? 6 मैन, और वो कितने दिन में पूरा करते हैं? 20 दिन में। ये लो, अब जहां जहां पे m और w है उसकी रेशियो जो दे रखा है उसको रख दो आप लोग। तो यहाँ पे m का मान यहां से कितना है? 2 है, तो 2 को इससे गुणा करेंगे तो ये होगा 16, और इसका मान 1 है तो ये भी कितना होगा? 16। मतलब मेरी कंडीशन क्या बन गई? 16 का डबल कितना हो गया? 32 गुणा डी बटा कितना होगा यहाँ पे 2, बराबर 6 इंटू एम। भाई m का मान बोलो यहाँ पर कितना है? m का मान मेरा 2 है, इंटू कितना हो गया? 20। भाई यहां से मैंने इसको काटा, कितनी बार कट गई? सीधा ही 16 बार। अब देखो यहां से जो कट रहे हैं उनको सीधे काट दो ना, फिर 2 से इसको कटाओ नहीं। ये लो 8, फिर 4 से काटा मैंने, 4 से 5 बार, और ये 4 से 2 बार, और 2 से ये फिर कट गए कितना? 3। डी बराबर कितना? 5 दिया 15 दिन में आपका काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। अच्छा क्वेश्चन है ये,
ऐसे क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करना आप लोग। और मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चन में बस कार्य क्षमता निकालना सीखो और आगे बस वही m इंटू डी और काम का भाग और m इंटू डी, दो काम बराबर रखने हैं। इनके द्वारा वही 8 पुरुष और 16 महिला मिलकर जो पूरा काम करेंगे वो इधर से इनके काम के बराबर रहेगा। अब ये दो काम करवाना चाहते तो इसमें या तो 2 का भाग दे दो, क्यों? क्योंकि उसके आधा काम होगा तो वही तो इनके बराबर होगा ना। चलो आगे। अनिल व सुनील किसी कार्य को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये वाला देखो बेटा, यहां से एक तो है अनिल, एक है सुनील। ये तो बेसिक मैंने आप लोगों के लिए आज ऐसे लिख दिए थे प्रैक्टिस के लिए। इसका जो अगला जो पार्ट है ना उसी के अंदर ये एमडी वाले में और करवाने वाला हूं। आज मैंने थोड़े बेसिक टाइप के करवाए थे, उसमें बच्चे औरत पुरुष उनके साथ मिलकर करने वाले कामों पे हम करने वाले हैं। तो ये पीछे हो गया था, उसका मैं एक बार प्रैक्टिस और कर लेते हैं थोड़ा सा आपके साथ। देखो एक बार, अनिल किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सुनील उसे कितने दिन में कर सकता है? 15 में। क्या ऐसे क्वेश्चन के लिए मैंने बताया था कि कुल काम यहां से इन दोनों का एलसीएम जो 60 काम हो गया, उसके बाद में इनका एक एक दिन का काम निकालेंगे तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60। भाई एक दिन में टोटल ये कितना काम कर रहे हैं? यहां से 5 और 4 9, ये एक दिन का काम है। ठीक है, 60 काम को करने में कितना टाइम लगाएंगे? 60/9, 3 के टेबल से यहां से काट दो। भाई 3 के टेबल से मैं इसको काटता हूं, 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो गया 3, बराबर कितना हो जाएगा? 6 सही 2/3 दिन। ये इसका आंसर आ गया, 6 सही 2/3। ये रहा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। x और y किसी काम को मिलकर, भाई ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन हो गया। यहां से देखो बेटा, एक तो आपका x हो गया, एक आपका y हो गया। x और y बेटा जब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा कर देंगे? ये कह रहे हैं 60 दिन में। जबकि y से जो y है ना उससे अकेले से कराओगे तो 90 दिन में कर देगा। अब वो यहां से अपना मेथड तो वही है कि कुल काम के लिए जाएंगे। टोटल काम कितना होगा यहां से? ये 60 का डबल 120, लेकिन 180 हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम 180 आएगा। ये कुल काम आ गया। जो बच्चे मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे, वीडियो देखना है, कुल काम की सारी चीज मैंने वहां बता रखी है। तो यहाँ पे 3 और इसकी इफिशिएंसी कितने आ गई? 2। अब ये क्या कर रहा है? y से कितने दिन में पूरा करेगा? तो x से कितने दिन में पूरा करेगा? देखो बेटा यहां से जब आपको पता है x और y दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करते हैं? 3 दिन में। और y अकेला उसे एक दिन में कितना काम करता है? 3। तो यहां से x का एक दिन का काम निकालोगे तो x का एक दिन का काम कैसे निकालेंगे? 3 में से 2 गया तो यहां से कितना आ गया? 1 आ गया। अब 180 काम को करने में कितना टाइम लगा देगा? वो 1/100। भाई एक दिन में एक काम करेगा तो 180 दिन में कितना काम करेगा? 180 काम ही तो करेगा। बी ऑप्शन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सुरभि किसी काम को 10 दिन में, प्रियंका उसे 12 दिन में कर सकती है। प्रियंका ने कार्य पहले प्रारंभ किया परंतु 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। सुरभि अकेले शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगी? भाई यहां से देखो, इसमें एक तो है सुरभि, एक है प्रियंका। आप सुरभि से काम करवाना चाहते हो ना तो सुरभि अकेली 10 दिन में कर सकती है और प्रियंका इसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा कर सकती है? 12 दिन में। एलसीएम वही कुल काम मानेंगे। कुल काम कितना होगा यहाँ पे? 60। अब यहां से एक एक दिन का काम निकालेंगे यहाँ पे, तो इसका तो 6 काम हो गया और इसका 5 काम हो गया। यहां से देखो कार्य की शुरुआत कौन कर रही है? प्रियंका ने कार्य पहले प्रारंभ किया। प्रियंका कर रही है कार्य और कितने दिन के लिए? 4 दिन के लिए। यहां से समझना, जब एक बार बताओ प्रियंका 4 दिन तक काम करिए, प्रियंका एक दिन में 4 काम कर सकती है, एक दिन में 5 काम कर सकती है, तो 4 दिन में कितना काम करेगी? वो 5 चौके 20 काम। भाई यहां से 20 काम तो हो गया अपना। अब शेष काम कितना बचा है? 40 शेष। ये शेष काम करने के लिए कौन आएगा? भाई शेष काम करने के लिए आएगी कौन? अपनी सुरभि। और सुरभि एक दिन में कितना काम कर सकती है? 6 काम कर सकती है। 40 काम को पूरा करने के अंदर 40/6
बराबर वही कटने के बाद में कितना होगा यहाँ पे, ये हो गया 20/3, जिसे आप लोग क्या कहोगे 6 सही 2/3। अच्छा 20/3 ही दे दिया तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। बानू और सैनु किसी कार्य को 24 और 30 दिन में कर सकते हैं। बानू ने कार्य प्रारंभ किया, 15 दिन बाद शानू भी उसके साथ मिलकर कार्य करने लगा, तो शेष कार्य को पूरा होने में कितना समय लगा। बेटा इधर देखो, अब इसमें वही दो कैंडिडेट हो गए, एक तो हो गया भानु और एक हो गया शानू। भानु किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है भाई 24 में, और शानू उसी काम को कितने में कर सकता है 30 में। भाई ऐसे क्वेश्चन के लिए अब तो समझ गए होंगे, सबसे पहले जाएंगे कुल काम के ऊपर। तो कुल काम यहां से कितना निकल के आएगा 120, ये कुल काम। अब यहां से इनकी एक दिन की कार्य क्षमता निकालेंगे, तो एक दिन की कार्य क्षमता इसकी तो 5 आ गई और इसकी कितनी आ गई 4 आ गई। अब देखो क्या करें, भानु ने कार्य प्रारंभ किया और 15 दिन के बाद में, भाई वो 15 दिन के बाद में मिला रहा उसको, तो 15 दिन तो अकेला ही है भानु ने कार्य प्रारंभ किया तो 15 दिन तक ही अकेला है, तो इसके 15 दिन का काम निकाल लो ना, 75 काम हो गया। भाई इसमें से मेरा 75 काम तो हो चुका, भाई बाकी कितना काम बच गया मेरा 45 शेष काम। अब ये कह रहे हैं शानू को यार मैं अकेला 15 दिन तक थक गया, तू भी मेरे साथ आ जा। तो ये एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में काम करेंगे 5 और 4 9 काम। 45 काम को करने में कितना टाइम लगेंगे 45/9 बराबर कितने दिन में, शेष काम जो पूरा होगा कितने दिन में पूरा होगा 5 दिन में। बी ऑप्शन आ गया। सारे क्वेश्चन एक ही जैसे लग रहे हैं, बस कार्य क्षमता के आधार पे देख लो कितना काम हो गया कितना बच गया, बचे हुए के अंदर जो करना चाहता उसकी कार्य क्षमता का भाग दे। तो ये इस पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ ही की है। रटने की कोशिश मत करना कभी भी, इसके क्वेश्चंस को रटने से कभी कंप्लीट नहीं होंगे ये। कुल काम ढूंढो और उसके बाद में जो जितने दिन कर रहा हो उसके काम को क्लियर कर लो, आंसर अपने आप आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। एक किसान रोज 10 घंटे काम करके एक खेत को 8 दिन में पूरा जोत देता है। जब वह अपनी बीवी के साथ में 8 घंटे काम करता है तो वह पूरा खेत 6 दिन में जोत देता है। उसकी बीवी रोजाना 10 घंटे काम करके उस खेत को कितने दिन में पूरा करेगी। देखो यहां से किसान को मैंने एम मान लिया और जो उसकी बीवी है ना, ठीक है, उसको मैंने वुमेन मान लिया। तो इस एम का 10 घंटे काम करते हुए एक खेत को एम और 10 घंटे काम करता है और कितने दिन में पूरा काम कर लेता है 8 दिन में। एम इंटू डी इंटू एच, क्योंकि घंटे भी दे रखा है, बराबर। अब ये कह रहा है उसकी वाइफ को भी साथ ले लेता है, तो एम प्लस वुमेन जब दोनों साथ काम करते हैं ना तो वो 8 घंटे काम करने के बाद में 8 घंटे काम करते हैं और पूरे काम को कितने दिन में पूरा कर देते हैं 6 दिन में। अब भाई देखो यहां से इस क्वेश्चन के लिए सीधा सा पहले कार्य क्षमता को आपको निकालनी पड़ेगी। 8 से 8 गया, ये 2 की टेबल से कितनी बार कट गया 3 बार, और ये 2 की टेबल से कितना 5 बार, मतलब क्या बढ़ गया यहाँ पे 5m बराबर इधर से 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 3w। भाई m इधर प्लस का उधर जाते घट जाएगा तो यहां से रह जाएगा केवल मेरा 2m बराबर 3w। अपने आप ही कार्य क्षमता निकल के आ गई, और यही मैंने आपको निकालना सिखाया है। उल्टा होता है मान, यहां से m अनुपात w, m का मान 3 है और w का कितना है 2 है। अब क्या कह रहा है, उसकी बीवी रोज 10 घंटे, बीवी यानी वुमेन है, रोज 10 घंटे काम करेगी तो कितने दिन में पूरा कर देगी मुझे कोई आइडिया नहीं है। अब उधर से m इंटू किसी काम को बराबर रखेंगे,
10 इंटू 8। भाई जो कट रहे हैं उनको काटो और जो बाकी बच रहे हैं उनका मान रखो। तो यहां से देखो ये 10 से मेरा 10 कट रहा है, और डब्लू का मान कितना दे रखा आप लोगों को, 2 दे रखा है, इंटू डी बराबर एम का मान दे रखा है 3 इंटू 8। यहां से मैंने इसको काटा, कितनी बार कटा ये, 4 बार। डी का मान यहां से कितना निकल के आ गया, 12। ए ऑप्शन आ गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। पी क्यू और आर किसी काम को अलग अलग 15, 30 और 45 दिन में कर सकते, तीनों ने मिलकर कार्य किया, उसकी मजदूरी 990 रुपए हो। बेटा ऐसे क्वेश्चन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। मैंने काम क्या बताया था आप लोगों को कि जब भी पैसे जो बटेंगे वो केवल और केवल काम के आधार पे बटेंगे। तो भाई पी क्यू और आर, भाई पी किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, 15 में। क्यू किसी काम को कितने में कर सकता है, यहां से 30 में। और आर उसी काम को कितने में कर सकता है, यहां से 45 में। भाई सबसे पहले पूरे काम का एलसीएम लेंगे कुल काम के लिए। तो यहां से कुल काम यहां से निकल के आ गया, वो निकल के आ गया 90। यहां पे इसकी कार्य क्षमता 6, यहां पे 3 और यहां पे 2। पैसे जो बढ़ते हैं हमेशा काम के आधार पे बढ़ते हैं, तो ये 6 काम करता है, ये 3 काम और ये। तो पैसे का जो बंटवारा होगा पी क्यू और आर में, वो कार्य क्षमता के आधार पे होगा। इनकी कार्य क्षमता क्या आई है, 6, 3 और 2। 6 और 3 कितना होगा, 9 और 2 11। 11 का इसमें भाग दे लो, यहाँ पे 11 नाम 99, 90। किसका पूछा है, क्यू। ये रहा 90 गुणा 3 बराबर 270 रुपए मिलेंगे उसे। सीधे दिनों के आधार पे मत बांट देना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्वेश्चन गलत होगा। पैसों का बंटवारा केवल और केवल काम के आधार पे होता है। कई बच्चे जल्दीबाजी में 15, 30 और 45 का रेशियो निकाल जाते हैं, बांट जाते हैं इसको, जो गलत है बिल्कुल ही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। 10 आदमी एक काम 8 घंटे रोजाना करके 25 दिन में पूरा कर देते हैं। 20 आदमी 10 घंटे काम करके उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। भाई यहां से वही हो गया मेरा, एम हो गया, आवर्स हो गया, और ये डी हो गया। सेकंड कंडीशन में एम हो गया, आवर्स हो गए, डी को गायब कर दिया, कितने दिन में पता ही नहीं है। ठीक है, क्या ये क्वेश्चन बन गई क्या, एम इंटू डी इंटू एच बटा W1 बराबर, ये तो बिल्कुल अब नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, एम डी इंटू एच बटा, अच्छा काम तो इसमें दे ही नहीं रखा तो W की तो अपने को जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो सीधा इसी से कर लो ना अपने, तो काम तो है ही नहीं ना, तो क्यों लगाई फालतू ही। एम का मान कितना है यहाँ पे 10, डी का मान कितना है यहाँ पे 25, घंटे बोलो कितने हैं यहाँ पे 8, बराबर एम का मान दोबारा कितना है 20 इंटू 10 इंटू एच की जगह एक्स, एच थोड़ी डी है वो एक्स मान लो उसको। यहां से देखो बेटा 10 से तो 10 गया, 5 से काटा 4 बार और ये 5 बार, 2 बार 1 बार, 5 दूनी कितना हो गया 10 बराबर एक्स बी। हाँ यदि घंटे नहीं दे रखा तो एम इंटू डी बराबर एम इंटू डी। दिन नहीं दे रखा, घंटे दे रखा है, 5 व्यक्ति 6 घंटे में, हाँ हो गया। देखो नेक्स्ट पे चलो, 15 आदमी कोई कार्य 30 दिन में कर सकते, तो 30 आदमी उसे कितने दिन में पूरा करेंगे, 15 आ गया ना, क्योंकि 15 30 30 तो 15 उल्टा हो जाएगा क्योंकि वही तो है। यहाँ पे देखो ये m हो गया
देखो ये m हो गया, ये क्या हो गया d, और ये d हो, ये m हो गए यहाँ पे, ठीक है, और d मुझे पता लगाना है सीधा ही, 15 इंटू 30 बराबर क्या हो जाएगा 30 इंटू x, ये कट गया यहाँ पे 15 आंसर आ गया। तो बेटा ये मेरा ये सेकंड पार्ट था टाइम एंड वर्क का प्रैक्टिस वाला। तीसरा जो पार्ट है अच्छा पार्ट है, ठीक है कि नहीं, थोड़े अच्छे क्वेश्चन है उसके अंदर, और तो उसी प्रकार के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन की हम कल फिर और बात करने वाले हैं। थैंक यू।